हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा मेंस परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेट, और वह सेट है सेट नंबर 17। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे फ्रेंड्स, और अप टू द एग्ज़ाम लेवल के प्रश्न। ना तो एग्ज़ाम के लेवल से ज़्यादा टफ है और ना ही उससे है जो इजी है, एकदम एग्जैक्ट उसी के लेवल को बनाया गया है। और जिस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए इस सेट को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आप लोग मेरे साथ ही इस सेट को लगाइए, और साथ ही साथ आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो आंसर ए है, तो ए को भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बी सी डी जो आंसर है आप लिख करके कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपका स्कोर कितना है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आप अपना टोटल स्कोर भी बता दीजिएगा कि आपका टोटल स्कोर कितना है। फ्रेंड्स, बात करें कट ऑफ की, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका कट ऑफ होगा वह 70 नंबर होगा। यानी जो फ्रेंड्स 100 में 70 नंबर ले आ रहे हैं, समझिए कि वो सेफ हैं। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ यदि आप लोग PDF चाहते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स PDF की भी मांग करते हैं, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको फ्री PDF मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का है सेट नंबर 17। चलिए, सेट नंबर 17 है। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि सुई चुहाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा। त्वचा में दर्द महसूस होगा, हृदय में भी होगा, नेत्र में भी होगा, लेकिन फ्रेंड्स मस्तिष्क है उसमें यदि सुई को चुहेंगे तो वहाँ पे दर्द महसूस नहीं करेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। जो मिनिमम डिस्टेंस है फ्रेंड्स एक स्वस्थ आँख देखता है, वह न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। शरीर के अंदर लौह की कमी यानी आयरन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग। देखिए, यदि शरीर में आयरन की कमी हो जाए फ्रेंड्स, तो उसमें रक्तहीनता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता दूँ आपको कि प्याज के काटने पर सिंथेज नामक एंजाइम का निष्कासन होता है। सिंथेज, ठीक है, कौन सा एंजाइम, तो यहाँ पे भी याद कीजिएगा सिंथेज। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स की कौन सा अम्ल निकलता है, एंजाइम तो सिंथेज नामक एंजाइम, जबकि अम्ल की बात करें तो अम्ल है सल्फेनिक अम्ल। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा सल्फेनिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कुछ समुद्री जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। आप लोग देखते हैं कि कुछ समुद्री जीव और जो कीट होते हैं वह रात्रि में क्या करते हैं, उनके बॉडी से लाइट उत्पन्न होता है, तो इस परिघटना को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस परिघटना को बोला जाता है वह फास्फोरेंस और बायोल्यूमिनेंस और फास्फोरेंस दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। देखिए, जो साउंड वेव है फ्रेंड्स, वह है जो ठोस में चल सकता है, द्रव में चल सकता है, गैस में चल सकता है। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होता है, सबसे ज़्यादा जो उसका गति होता है और ठोस में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि बात करें निर्वात में यानी वैक्यूम में है जो है नहीं चल सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा वैक्यूम। और सबसे फास्ट किस में चलेगा, तो ठोस में चलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए, जर्मन सिल्वर की बात करें फ्रेंड्स, तो ये तो आपका मिश्र धातु हो जाएगा। क्योंकि बात करें सोडियम, तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मॉर्फिन और बोरिक अम्ल। ठीक है, मॉर्फिन और बोरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स, हम बात करें मॉर्फिन की, तो फ्रेंड्स मॉर्फिन क्या है, एक दर्द निवारक के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, और सोडियम तो बहुत अभिक्रियाशील है, इसके कारण या वायु में इसे नहीं रख सकते क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। इस चलते इसे है जो रखा जाता है केरोसिन तेल में। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर मिल गया है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु यानी कि डी का 2 और बी का 4, डी का 2 और बी का 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं
मैं फिर से बोलता हूँ, बी का 4, बी का 4 किस में आता है? बी का 4 आपका बी है और डी है। चलिए नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर मिश्र धातु, यानी डी का 2, डी का 2 किस में है? इसमें डी का 2, यानी आंसर आपका तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मॉर्फिन की बात करें फ्रेंड्स, तो मॉर्फिक एक एनाल्जेसिक है। ठीक है, क्योंकि बोरिक एसिड है जो आपका एंटीसेप्टिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यदि आपको कोई क्वेश्चन से कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, ताकि मैं इसे देख लूँगा, या फिर आप ही के दोस्त हैं जो उसका रिप्लाई कर देंगे और आपका कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। नेक्स्ट है आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? जो आँख की रेटिना है फ्रेंड्स और परंपरागत कैमरा है, तो इसका जो कंपेरिजन होता है वह होता है फिल्म से। ठीक है, इसका राइट आंसर ये होगा, आँख की रेटिना की तुलना है जो परंपरागत कैमरा की फिल्म से की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें तत्व एलिमेंट नहीं है। धातु तत्व है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व है, गैस है जो, यह जो तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बस सी हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पानी का पीएच कितना होता है? तो पानी का पीएच होता है फ्रेंड्स वह 7 होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम है जो वेवलेंथ का यूनिट है, यानी कि तरंग दैर्घ्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, ऊर्जा की बात करें फ्रेंड्स, तो ऊर्जा की जो यूनिट होती है वो होती है आपका यहाँ पे ऊर्जा की यूनिट की बात करें तो इसे हम लोग जूल बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसे कैलोरी भी बोला जाता है। ठीक है, वेग की बात करें तो मीटर पर सेकेंड, जबकि फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हर्ज। ठीक है, और हर्ज को क्या बोलते हैं? 1/टाइम, 1/टाइम को हम बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो पर सेकेंड। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दाब की क्या इकाई है, यानी आपको प्रेशर का यूनिट बताना है। तो फ्रेंड्स प्रेशर और होता है फोर्स बट एरिया। फोर्स की बात करें यूनिट तो फोर्स का न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी से बोलते हैं। तो 12 का ए। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स हम बात करें सिरके की, तो सिरके का जो रासायनिक नाम है वह है एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा सी, एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन है। देखिए हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन जो है यह क्या है? एक प्रोटीन है। इसका राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, संवहनी यानी वैस्कुलर पौधे के पानी ऊपर किसे जाता है? तो पौधे में पानी है जो ऊपर जाता है फ्रेंड्स वह जाता है जाइलम टिश्यू की सहायता से, जबकि फूड की बात करें पौधे में खाना है जो वह जाती है फ्लोएम टिश्यू की सहायता से। तो याद कर लीजिएगा, एफ से फूड और एफ से फ्लोएम, ऐसा आप याद कर सकते हैं। और जब बात करें जाइलम तो ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि प्लांट में जाइलम है जो पौधे में ऊपर की ओर जाता है, वह जाता है जाइलम टिश्यू की सहायता से, ज से जल और ज से जाइलम। और फूड की बात करें तो फर्स्ट फूड और फर्स्ट फ्लोएम टिश्यू की सहायता से। ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम, जल पूछ रहा था। प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है। देखिए प्रोटॉन में जो चार्ज होता है फ्रेंड्स वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रासायनिक धातु जस्ता यानी जिंक का आपको पूछ रहा है कि संकेत क्या होगा, सिंबल क्या होगा? तो जिंक का Zn, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। एक उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक को इंग्लिश में बात करें फ्रेंड्स उसे कहते हैं कैटालिस्ट। देखिए कैटालिस्ट क्या करता है? किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया को दर को बढ़ा देता है या घटा देता है, इवन उत्प्रेरक है जो घटा भी देता है या फिर बढ़ा देता है। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसमें मैच करता है। तो जो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन मैच करेगा वह रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा सकता है, यानी दोनों काम कर सकता है। ठीक है, खाने का सोडा, जो खाने का सोडा होता है फ्रेंड्स उसका जो सूत्र है वह सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जीवित कोशिका की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। देखिए जीवित कोशिका की प्रक्रिया को जो नियंत्रित करता है वह न्यूक्लियस है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। देखिए जो मत्स्य महाजनपद है वह राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, जो कि बात करें हम मत्स्य जो जनपद है उसके अंतर्गत अलवर, इसके बाद भरतपुर और जयपुर शामिल है, यानी कि अलवर, भरतपुर और जयपुर है जो विराटनगर जो मत्स्य जनपद है
महाजनपद है उसके अंतर्गत आती थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। देखिए जूरी अधिनियम था क्या, तो बात करें जूरी अधिनियम के फ्रेंड, तो जूरी अधिनियम में यह था कि देखिए कोई गोरे लोग हैं, ठीक है, तो गोरे लोग हैं जो जज गोरे लोग हैं, ठीक है, तो वो इवन गोरे लोग का न्याय कर सकता है और काले लोग का भी न्याय कर सकता है, यानी इंडियन को भी वो लोग काले लोग बोलता था तो उसका न्याय कर सकता है। लेकिन यदि कोई काले लोग जज है वह गोरे लोग का न्याय नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जूरी अधिनियम में यही चीज़ था, तो इसका विरोध किए थे वो राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा राजा राम मोहन राय। जूरी अधिनियम क्या था मैं वो भी आपको बता दिया, जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या है, तो स्वराज पार्टी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। जो सोमेंद्र टैगोर है फ्रेंड्स, उन्होंने 1934 में है जो क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है। 1934 में, कहाँ में, तो कलकत्ता में किया था उन्होंने स्थापना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। तो फ्रेंड्स वह अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया था वह था डी अमृतसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा। देखिए गांधी जी बांझ और वेश्या ब्रिटिश पार्लियामेंट को कहते हैं अपने बुक हिंद स्वराज में। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उस भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। देखिए उत्तर भारतीय व्यापार के लिए जो उपयोग किया जाता था गुप्त काल में वह था ताम्रलिप्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा ताम्रलिप्ति यानी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। देखिए समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग पुर्तगाली लोग करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पुर्तगाली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। देखिए हिंदू राष्ट्रवादी था, दी महरता ये भी था, बंगाली भी था, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रेंड्स यह है जो अंग्रेज के द्वारा चलाया जाता था, यह राष्ट्रवादी अखबार नहीं था। देखिए कुछ और हम अखबार के नाम बता देते हैं आपको जो अंग्रेज के द्वारा चलाया गया था, और आपको पता होना चाहिए जो अंग्रेज के द्वारा अखबार चलेगा वो राष्ट्रवादी तो होगा ही नहीं। तो पहला द टाइम्स ऑफ इंडिया, दूसरा की बात करें तो हो जाएगा मद्रास सेल, मद्रास सेल। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, कुछ और हैं जो समाचार पत्र थे जो अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया था, और ये काफ़ी पूछी जाती हैं क्वेश्चंस एग्जामों में, ठीक है। तो फिर एक है वह है सिविल एंड मिलिट्री गैजेट। सिविल एंड मिलिट्री गैजेट आप अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश मैन भी एक है, इंग्लिश मैन, ये सब अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर है हो जाएगा डी द टाइम्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो 19 जुलाई 1905। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। जब कब उसको विभाजित कर दिया गया तो 16 अक्टूबर को विभाजित कर दिया गया था। तो दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था। देखिए फारसी, पहले तो अब्दुल रज़ाक कौन था, तो फारसी यात्री था, आपको ये पता होना चाहिए। और किसके शासनकाल में आया था, तो देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो फ्रेंड्स वो आया था वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा देवराय द्वितीय। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, जसवंत और दसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। देखिए जो जसवंत और दसावन है वह अकबर मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स वह W हंटर के द्वारा बोला गया था ये चीज़। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 33 का CW हंटर। चलिए नेक्स्ट है तुझी के बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तो तुझी के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया है। तो 34 का C हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो पहला धर्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने सारनाथ में दिया। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी।
ठीक है, राजगीर भी से बोला जाता है या फिर गिरी ब्रज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में फ्रेंड्स 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। गांधी इरविन समझौता कब हुआ। देखिए गांधी इरविन समझौता की बात करें तो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो द्वितीय जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस था उसमें हुआ था, ठीक है। तो 1931 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 का हो जाएगा, जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली समझौता के नाम से भी इसे जाना जाता है, दिल्ली समझौता। जगदीशपुर के किस व्यक्ति को 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। जगदीशपुर से तो पता ही है, कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंवर सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई तो 1526 में हुआ, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसमें प्रति गाय, तो फ्रेंड्स हम बात करें कि कौन सा देश में प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। प्रति गाय यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो प्रति गाय है जो डेनमार्क का दूध औसत है जो सर्वाधिक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। चलिए तो उत्तराखंड नंदा देवी, ठीक है। बात करें हम तमिलनाडु तो तमिलनाडु का हो जाएगा, वो हो जाएगा डोडा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है केरल। केरल का तो हो जाएगा वो अनाईमुडी हो जाएगा, ठीक है। नागालैंड में हो जाएगा सारामती। तो आप इसको आंसर देख लीजिएगा, इसका आंसर कौन होगा। ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। ए का 3 बी का 4, देख लीजिए कौन है किसमें। ए का 3 बी का 4, देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से उद्भव की व्याख्या करता है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उद्भव की व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए आपको बताना है कि इसमें कौन है जो सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं। वाइलिंग झील डोमिनिका, ठीक है। फ्लाई फ्लावर झील, तो फ्रेंड्स फ्लाई फ्लावर झील की बात करें तो यह मंगोलिया में नहीं बल्कि चीन में स्थित है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी रेड लैगून बोलिविया सही है, ग्रेट स्लैब झील कनाडा भी सही है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वो गलत है। 5 फ्लोर झील मंगोलिया नहीं बल्कि चीन में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वायु दाब सबसे कम होता है। देखिए इसका एक आसान ट्रिक मैं बताता हूँ। टेम्परेचर यानी तापमान यदि ज़्यादा हो तो प्रेशर यानी वायु दाब कम होता है। तो देख लीजिए कौन से मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वायु दाब कम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन है। देखिए सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना की बात करें फ्रेंड्स तो वह है जोग झरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जोग झरना, ठीक है। और यह है जो इसका नाम महात्मा गांधी प्रपात भी है और यह सारावती नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 225 मीटर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पे नहीं है। चेन्नई पूर्वी तट पे है, पारादीप भी है और तूतीकोरिन भी है। कांडला है फ्रेंड्स, वह है जो गुजरात में है जो कि पूर्वी तट नहीं बल्कि पश्चिमी तट पे है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कांडला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। आपको बताना है कि किसमें है जो साक्षरता यानी लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स बात करें तो इसका जो राइट आंसर जैन हो जाएगा। जैन में जो लिटरेसी है फ्रेंड्स वह 86% है, ठीक है। और सबसे कम की बात किया तो मुस्लिम समुदाय में है वो लिटरेसी 42% है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैन में है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर, सबको पता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सुल्तानपुर बर्ड सेकेंडरी कहाँ स्थित है। देखिए सुल्तानपुर बर्ड सेकेंडरी है फ्रेंड्स, वह स्थित है वह गुड़गांव में, ठीक है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गुड़गांव हरियाणा। नेक्स्ट है 90s ईस्ट। देखिए 90s ईस्ट है वह है जो हिंद महासागर का रिज है, ठीक है ना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व में 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्न में से किन पेटियों में पाई जाती है। देखिए यानी कह रहा है कि जो विश्व का जो ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, उसका 80% है वह पाया जाता है, वह अंध महासागर पेटी में नहीं बल्कि मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। जो 80% सक्रिय यानी एक्टिव वोल्केनो है वह यही दोनों में पाया जाता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 2 और 3। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारत अवस्थित है। तो भारत अवस्थित आपको सब किसी को पता है कि 8.4 उत्तर से लेकर 37.6 उत्तर तक, ठीक है। और देशांतर की बात करिए, अक्षांश की बात है, देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, ये पूर्व में है और ये उत्तर में, ध्यान रखना है, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ, 8.4 है, ठीक है, ये है आपका ऊपर, मान लीजिए ये आपका हो जाएगा 37.6। बात करें इधर तो 68 डिग्री 7 मिनट और इधर 97.25, ठीक है। जबकि बात करें इधर जो पूर्व में जो सबसे पूर्वी राज्य है भारत का, वह हो जाएगा गुजरात। जबकि पश्चिमी में गुजरात हो जाएगा, पूर्वी में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तरी में जम्मू कश्मीर और दक्षिणी में हो जाएगा, वह हो जाएगा यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। चलिए नेक्स्ट है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से घिरा है। तो असम बात करें तो 7 सिस्टर प्लस पश्चिम बंगाल यानी 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा 8, यानी 54 का हो जाएगा, वह हो जाएगा फ्रेंड्स वह सी हो जाएगा। तो इसमें आपका 7 सिस्टर में तो असम को आपको हटाना ही है, तो बचा 6 ना, और प्लस 1 आपका पश्चिम बंगाल यानी 7 हो गया, 7 इसका आंसर आप लगाइएगा। 7 सिस्टर में तो एक खुद अपने हो गया ना, तो एक घटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट है रेगुर सॉइल, किसका नाम है। तो रेगुर सॉइल काली मिट्टी का नाम है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या 89 है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के अनुसार, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि बात करें हम कि जो आपका जो समय है, मानक समय ग्रीनविच GMT जो कि लंदन में वह 0 डिग्री से गुजरता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, समय वाला 0 डिग्री ग्रीनविच से, और तिथि वाला बात करें तो वह 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तप्त स्थल की बात करें तो तप्त स्थल पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा पश्चिमी घाट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, मैक्सिको से नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, क्योंकि मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 60 का बी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, आपको यहाँ पे मिलाना है। देखिए आर्टिकल 40 क्या बताता है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, सही है, 1/1, ठीक है। एक बात करें बी की तो आर्टिकल 44 भी सही है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। आर्टिकल बात करें हम 48 की तो कृषि एवं पशुपालन गठन से संबंधित ये भी सही है। और बी की बात करें तो काम करने का अधिकार, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो पंचायती राज अधिनियम से, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। बताना है आपको इसमें से कौन सर्वोच्च है, ठीक है। तो संविधान सर्वोच्च है, राइट आंसर भी हो जाएगा। ये भी कई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए प्रावधान पाए जाते हैं। यह आपका DPSP नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य में भी है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है। देखिए संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की बात करें तो फ्रेंड्स वो राष्ट्रपति करते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66, पंचायती राज का प्रावधान है। देखिए पंचायती राज बनाया गया था क्या, तो शक्ति का विकेंद्रीकरण के लिए, तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण के लिए, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। देखिए पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, ठीक है।
1947 में सरकार का गठन हुआ था, 5 साल बाद, तो आप जोड़ सकते हैं 1952, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना है फ्रेंड्स, उसमें भारत को घोषित किया गया एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, देखिए राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। हुडको का अर्थ क्या है? हुडको का अर्थ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें फ्रेंड्स, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था 1992 में, चला था 1997 तक। ठीक है, बात करें इसकी ग्रोथ रेट की, तो रखा गया था ग्रोथ रेट 5.6, लेकिन ग्रोथ रेट कितना हासिल हुआ? तो 6.7 हासिल हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। पूछा लक्ष्य कितना था, तो लक्ष्य तो 5.6 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। कहता भारत के अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं। देखिए भारत के अधिकांश व्यक्ति बेकार हैं, तो वह है जो कृषि क्षेत्र में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया जाता है। देखिए मौलिक कर्तव्य है जो इंदिरा गांधी जी द्वारा जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो कि मौलिक कर्तव्य रसिया से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। लोकसभा निर्वाचन संख्या को किस संशोधन द्वारा बढ़ाया गया था? तो लोकसभा निर्वाचन संख्या है फ्रेंड्स, उसको बढ़ाया गया था, वो बढ़ाया गया था 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत अधिकतम 500 था ना प्रतिनिधित्व, उसको बढ़ा करके 525 कर दिया गया था। ठीक है, ये राज्यों में ऐसा किया गया था। ठीक है, चलिए बात करें हम कि केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश में अधिकतम 25 था, उसे घटा करके 20 कर दिया गया था, यानी 525 प्लस 20 545 हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो किसके द्वारा संख्या बढ़ाया गया, तो संख्या जो बढ़ाया गया वो बढ़ाया गया था 31वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1973 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। इनके प्रशासन के लिए नगरपालिका संगठनों को तैयार किया गया। देखिए नगरपालिका का संगठन जो तैयार किया गया था वह नगरों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 24 अप्रैल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण, तो देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उनके अवकाश ग्रहण की बात करें तो वह 65 वर्ष, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में है जो चुनाव आयोग है जो प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि एक तो बताता है आपको कि आप कौन सा पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है या प्रादेशिक पार्टी है, और सिंबल भी याद कर लीजिए, जो किसी पार्टी का सिंबल है, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है। ठीक है, उसी तरह सपा का साइकिल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम बात करें ये सब जो सिंबल है वो भी है जो चुनाव आयोग ही देता है, जो कि ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि कौन सा पार्टी है जो नेशनल पार्टी और कौन सा पार्टी है जो वह है जो आपका राष्ट्रीय स्तर का पार्टी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि भारत में कितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। देखिए भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव करते हैं वह है पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर होते हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात करें फ्रेंड्स तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर और प्लस जो विधानसभा है राज्य के उसके भी मेंबर होते हैं। ठीक है, यही आपका फर्क है उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें लोकसभा राज्यसभा और राज्य विधानसभा के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो मैथ का क्वेश्चन का मैं आंसर आपको बता देता हूं, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कशन करना मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको समझाने में भी दिक्कत होती है। तो यदि आपको लगता है कि मैं मैथ का भी डिस्कस कर दूं तो ऐसे में इसका PDF आपको बना करके भेज दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से इसका हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे आपको हिंट मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान प्रश्न है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन प्रश्न है, इसे आप आसानी से कर लीजिएगा। तो 80 का डी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो बात करें हम 81 की, तो 81 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो आंसर है वह हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो आंसर है वह हो जाएगा बी। चलिए काफ़ी आसान प्रश्न है। देखिए रीजनिंग का प्रश्न है, कितना आसान प्रश्न है। ये भी सर्किल है, ये भी ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, इसमें दोनों रेक्टेंगल है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
अरे काफ़ी आसान प्रश्न, आप आसानी से कर लीजिएगा। देखिए CDHIMN, C 3 है, H 8 है, M का 13वां स्थान है, यानी 5 5 बढ़ रहा है, तो अगला बार 18 हो जाएगा, यानी इस बार R हो जाएगा। जबकि बात करें D का 4, I का 9 और N का 14, तो इसमें 5 5 का अंतर था, अगला 19 हो जाएगा, यानी S RS आंसर हो जाएगा इसका। यानी आप हिंट लेकर के आप बना सकते हैं। देखिए बात करें 86 का फ्रेंड, तो 86 का जो आंसर है वह हो जाएगा A। नेक्स्ट है 87, 87 का जो आंसर है वह हो जाएगा A, ठीक है। इसका भी सॉरी, इसका जो आंसर है, जो वो आंसर इसका हो जाएगा C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 का जो आंसर है वह हो जाएगा C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, 89 का आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, इसमें आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएगा वो 12 हो जाएगा, इसको काउंट आप कर सकते हैं। इसमें विषम चिन्ह, देखिए मैथ में सिग्मा का इस्तेमाल होता है, फाई का इस्तेमाल होता है, डेल्टा का इस्तेमाल होता है, लेकिन हच का है जो मैथ में इस्तेमाल नहीं होता है, इस चलते विषम है, इसका राइट आंसर C हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आयु से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है, तो इससे आप आसानी से कर सकते हैं। 92 का जो आंसर है वह हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 है कि एक आयत की लंबाई 15%, चौड़ाई 10% बढ़ाई जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होती है? तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगा वह 26.5%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा B 8.1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7/5, यानी कि D हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें तो इसका राइट आंसर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, ठीक है, B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह है चैत, इसका याद कर लीजिएगा चैत, ठीक है। देखिए मैंने आपको सारे प्रश्न करा दिए, मैथ के जो ओरिजिनल के कुछ जो 20 प्रश्न थे उसको मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया और आंसर आपको बता दिया। यदि आपको कोई क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका हिंट आपको मिल जाएगा और आप इसे आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए 100 में, ताकि मुझे पता चले कि आपको किस तरह की प्रिपरेशन है। और मैं आपको वादा करता हूं कि अभी एग्ज़ाम में आपके लगभग 35 दिन है, तो फ्रेंड्स 35 दिन है तो मैं आपको एटलीस्ट 35 सेट डिस्कस करा दूंगा। और 35 × 100 यानी कि 3500 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, तो इसमें 60 से 70% तो आपको इसी में से प्रश्न होंगे, इसी में से रोटेट करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।